नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद ही अहम जानकारी के साथ। बता दें कि सतारा में शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन। वाई.बी. चौहान के समाधि स्थल पहुंचे शरद पवार। वाई.बी. चौहान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे शरद पवार। थोड़ी देर में सतारा में रैली करेंगे शरद पवार। तो वाई.बी. चौहान के समाधि स्थल पहुंचे हैं शरद पवार। बता दें शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है शरद पवार का। वाई.बी. चौहान को श्रद्धांजलि देने शरद पवार पहुंचे हैं और ऐसे में इसके बाद शरद पवार शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे। रैली उनके द्वारा की जाएगी सतारा में। तो बता दें कि थोड़ी देर में शरद पवार रैली करेंगे। वाई.बी. चौहान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं शरद पवार। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अजीत पवार के विरोध में शरद पवार अब शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। तो वाई.बी. चौहान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे शरद पवार। सतारा में शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन है और ऐसे में थोड़ी देर में सतारा में रैली करेंगे शरद पवार। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। वाई.बी. चौहान को श्रद्धांजलि देने पहुंचे शरद पवार। सतारा में शरद पवार का शक्ति प्रदर्शन है। बता दें कि इससे पहले रविवार का दिन काफी बड़ा दिन था महाराष्ट्र के सियासत में और वो तस्वीरें निकल के सामने आई थी जब सिर्फ 1 घंटे के अंदर जो है अजीत पवार ने किस तरीके से मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री का शपथ लिया था और इसी के साथ 8 और विधायक उनके साथ पहुंचे थे। और उसके बाद शरद पवार का बयान निकल के सामने आया था कि पहली बार नहीं है जो मेरे साथ हुआ है। 1980 में यही तस्वीरें निकल के सामने आई थी जब सिर्फ 5 विधायक मेरे साथ थे और इसके बाद मैंने पार्टी को एक बार फिर से खड़ा किया था। तो देखिए शरद पवार यानी कि चाचा और भतीजे में एक बार फिर से तस्वीरें जो निकल के आ रही है अंतकला की, अब वो कला जो है साफ तौर पे नजर आ रहा है। और इसी कला को लेकर जो है 8 विधायकों के साथ अजीत पवार जो है वो चले गए। उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली उन्होंने राजभवन में। उस दौरान मौजूदा सीएम भी मौजूद थे और ऐसे में डिप्टी सीएम भी मौजूद थे। तो एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। उनकी अध्यक्षता में शपथ ली गई और राज्यपाल ने शपथ दिलाई। बता दें कि अब इसी को देखते हुए शरद पवार जो है वो शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। थोड़ी देर में सतारा में रैली करेंगे शरद पवार। वाई.बी. चौहान के समाधि स्थल पहुंचे शरद पवार। श्रद्धांजलि देने के बाद रैली उनकी तरफ से की जाएगी। और इस बीच महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का बड़ा बयान सामने आया है। पहले याचिका पढ़ूंगा फिर फैसला लूंगा, संविधान के हिसाब से फैसला होगा। शरद पवार गुट में विधानसभा स्पीकर को लिखा था पत्र और ऐसे में अब बड़ा बयान निकल के सामने आया। पहले याचिका पढ़ूंगा फिर फैसला लूंगा। तो स्पीकर का बयान निकल के सामने आया है कि पहले याचिका उनकी तरफ से पढ़ी जाएगी, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा, संविधान के हिसाब से ही फैसला होगा। बता दें ये बयान आया है क्योंकि विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा गया था शरद पवार गुट की तरफ से और ऐसे में ये बयान निकल के सामने आया। उन्होंने कहा है कि पहले याचिका पढ़ूंगा फिर फैसला लूंगा। तो महाराष्ट्र के विधानसभा स्पीकर का बयान निकल के सामने आया। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि पहले याचिका पढ़ूंगा उसके बाद ही कोई निर्णय लूंगा। तो बता दें कि शरद पवार गुट की तरफ से स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई थी और ऐसे में उन्होंने कहा है साफ तौर पे कि संविधान के हिसाब से ही फैसला होगा, पहले याचिका पढ़ूंगा फिर फैसला लूंगा। तो शरद पवार गुट ने विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी, पत्र लिखा था और बता दें कि जिस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आई है उसके मद्देनजर शरद पवार गुट ने ये चिट्ठी लिखी है। और जब देखा तो हमने अजीत पवार ने शपथ ले ली थी उप मुख्यमंत्री पद की और ऐसे में शरद पवार की तरफ से ये चिट्ठी लिखी गई है। और यूपी में निषाद पार्टी भी करेगी बड़ा कार्यक्रम। 31 अगस्त को निषाद पार्टी का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। विमुक्ति जनजाति सम्मेलन के नाम से होगा ये कार्यक्रम। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का बयान निकल के सामने आया है। 1993 जातियों के हक के लिए ये सम्मेलन करने जा रही है निषाद पार्टी। मछुआरा आरक्षण बचाओ अभियान चल रहा है संजय पार्टी की तरफ से ये निकल के सामने आया। निषाद पार्टी ने की तरफ से ये बयान निकल के सामने आया है।
संजय निषाद का कि मछुआरा आरक्षण बचाओ अभियान चल रहा है, जनसंपर्क अभियान का भी चल रहा है। और बता दें कि बिना शक्ति दिखाए आज को नहीं जगह नहीं मिलती, तो बिना शक्ति दिखाए आज को कहीं जगह नहीं मिलती है। अखिलेश केसीआर की मुलाकात का कोई मतलब नहीं है, राजभर अगर बीजेपी में आएंगे तो बेहतर रहेगा, निषाद ने कहा है। तो संजय निषाद का ये बयान निकल के सामने आया है। और फिल्म आदिपुरुष पर बैन लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई चली। दिल्ली हाई कोर्ट में अब 27 जुलाई को सुनवाई होगी। बता दें कि हम इस मामले पर किसी और दिन विचार करेंगे, हाई कोर्ट ने कहा है। हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की है याचिका, जिस मामले पे आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई टल चुकी है। अब जुलाई के अंत में ये सुनवाई होगी। हाई कोर्ट ने कहा है किसी और दिन इस मामले पे सुनवाई करेंगे। तो हाई कोर्ट का बयान निकल के सामने आया। हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी और दिन इस मामले पे अब सुनवाई होगी। तो दिल्ली हाई कोर्ट में अब 27 जुलाई को सुनवाई होगी। आदिपुरुष फिल्म पर विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यही कारण है कि उसको बैन करने की लगातार मांग उठ रही है। अब इसी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई अब टल चुकी है। हाई कोर्ट ने कहा है किसी और दिन ये सुनवाई होगी। तो 27 जुलाई की वो तारीख तय की गई है जब ये सुनवाई होने जा रही है। तो फिल्म आदिपुरुष पर बैन लगाने की मांग को लेकर सुनवाई होनी जा रही थी, लेकिन ये सुनवाई अब टल चुकी है। 27 जुलाई का दिन बताया जा रहा है जब ये सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई में प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित 9 गैंगस्टर्स पर एक्शन लिया है। पुलिस ने 3.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। एसपी राजेश द्विवेदी के मुताबिक डीएम के आदेश पर इन सभी पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। बता दें कि नटपुरवा में देह व्यापार की बात तो वर्षों से सामने आ रही थी, लेकिन कार्रवाई अब हो सकी। धारा 2 अब बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान लुटेरों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें लुटेरों ने पुलिस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी और इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। वहीं दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग कर पुलिस ने पकड़ा है। बदमाशों के पास से एक तमंचा, 315 2 जिंदा कारतूस और एक मोटरसाइकिल और 7,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। सीधे चलेंगे जहां पे गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अध्यक्ष पूर्व कुलपति प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, सभी सम्मानित हमारे पूज्य संतजन, सभी जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तजन, पिछले 1.5 घंटे से आप सब यहाँ पर श्री राकेश श्रीवास्तव जी और उनके जितने भी सहयोगी हैं उनके श्रीमुख से गुरु महिमा के भजन सुन रहे थे। आपने देखा होगा जब मैंने शुरुआत में सबसे पहला जो यहाँ पे आपके सामने बात कही थी कि सत्य सनातन धर्म की जय। सनातन धर्म है क्या और उसके साथ सत्य क्यों जोड़ दिया गया? याद रखना, हम लोगों को छोटी छोटी बातों को थोड़ा ध्यान रखना होगा।
जो सत्य है वही शाश्वत भी है, और जो शाश्वत है वही सनातन भी है। हम अपने को सनातन धर्मावलंबी क्यों कहते हैं? जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज करने के लिए जा रहे थे, तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से मैनाक पर्वत सामने आता है और हनुमान जी से इस बात की याचना करता है कि आप इतनी लंबी दूरी तय कर रहे हैं, कुछ देर विश्राम कर लीजिए। तो हनुमान जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब तक प्रभु का कार्य में संपन्न न कर दूं तब तक मैं विश्राम नहीं लूंगा। लेकिन दोनों के बीच में वार्तालाप जब चल रही थी तो उस समय सनातन धर्म की बात याद आती है। आप सोचिए, हजारों वर्ष पहले भी शास्त्र इस बात का उल्लेख करते हैं और सनातन धर्म पर चर्चा की बात करते हैं। तब सनातन धर्म की एक छोटी सी व्याख्या सामने आई थी कि कृते च प्रतिकृतव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म क्या है? अगर किसी ने हमारे प्रति कोई कार्य किया है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, यही सनातन धर्म है। और ये सनातन धर्म हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन, आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा की जो तिथि है, इसे हम व्यास पूर्णिमा के रूप में भी मानते हैं। कृष्ण द्वैपायन व्यास हम सबको, पूरी मानवता के लिए उन्होंने जो महती कार्य किया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हर एक के लिए वेद उपलब्ध करा दिए, शास्त्र उपलब्ध करा दिए, वे दुर्लभ ग्रंथ उपलब्ध करा दे जो आज भी हजारों वर्षों के बाद भी मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसलिए उनकी तिथि को हमारी ऋषि परंपरा ने, उनकी जन्म तिथि को हमारी ऋषि परंपरा ने गुरु पूर्णिमा के रूप में, क्योंकि उनको हमने अपने गुरु परंपरा के साथ जुड़ा, गुरु के रूप में माना। उन्होंने इतना सब कुछ हमें दे दिया। याद करिए, महाभारत जैसा ग्रंथ उन्होंने रचा, और ग्रंथ में उन्होंने इस बात का दावा किया, आज तक दुनिया के अंदर कोई वैज्ञानिक, कोई साहित्यकार, कोई कथाकार, कोई भी इस प्रकार की घोषणा नहीं कर सकता कि मैं जो कुछ कह रहा हूं यही सत्य है, या मैं जो कुछ कह रहा हूं वही दुनिया के अंदर कहीं मिलेगा। या आने वाले समय के लिए भी अगर कोई व्यक्ति आज के दिन पर या उनके पहले न उनके बाद कोई इस प्रकार का दावा नहीं कर सकता है। लेकिन अकेले भगवान वेदव्यास हैं जो इस बात की घोषणा करते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इन चार मानवीय पुरुषार्थों से संबंधित जो कुछ भी दुनिया के किसी भी ग्रंथ में या दुनिया में जहां कहीं भी होगा, वह इस महाभारत ग्रंथ में है, और जो इसमें नहीं वह दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं। ये केवल दावा भारत का ऋषि कर सकता है, भारत की सनातन धर्मावलंबी एक ऋषि कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। और ये दावा महाभारत के माध्यम से महर्षि वेदव्यास ने दुनिया को दिया, क्योंकि जो कुछ भी था ये सामान्य बुद्धि से नहीं हुआ। एक बात कही जाती है कि सामान्य रूप से हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, अपनी भौतिक चक्षु से जो कुछ देखते हैं उन्हीं का हम उल्लेख कर लेते हैं।
एक होती है दिव्य दृष्टि। महाभारत में आपने इसका उल्लेख देखा होगा कि ये दिव्य दृष्टि 3 लोगों में थी। एक परमपिता परमेश्वर के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे, उनको एक दिव्य दृष्टि थी ही, क्योंकि उन्होंने तो अर्जुन को भी उसका आभास कराया था। एक कृष्ण द्वैपायन व्यास के पास थे, भगवान वेद व्यास के पास थे, और उन्होंने वह दिव्य दृष्टि किसको दी थी? संजय को। संजय को किस बात के लिए दी थी? क्योंकि वह धृतराष्ट्र को दिखाना चाहते थे कि तुम अपने कर्मों को अपनी आंखों से देख सको। जो महाभारत होने जा रहा है, इस महाभारत के परिणाम को देख सको, इसके लिए तुम्हें मैं एक दृष्टि दे रहा हूं। लेकिन धृतराष्ट्र की हिम्मत नहीं हुई कि वह दृष्टि दे सके। उन्होंने कहा कि मुझे अब मत दीजिए, क्योंकि मैं तो अपना पूरा समय काट चुका हूं, अब मैं नरसंहार देखने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए दृष्टि किसको दो? संजय को दे दो। संजय मुझे उस पूरे युद्ध का वृतांत सुनाता जाएगा। तो उन्होंने वह दिव्य दृष्टि संजय को प्रदान कर दी। जब कोई ऋषि, हमारे जितने भी शास्त्र रचे गए, हमने वेदों को अपोर्से क्यों कहा? एक सामान्य स्थिति में नहीं, किसी ऋषि ने लिखा होगा, अलग अलग ऋषि मुनियों ने उनकी ऋचाएं रची होंगी, लेकिन वह एक सामान्य स्थिति में नहीं रची गई। असामान्य स्थिति, एक मधुमती स्थिति है। वह स्थिति थी जिन स्थितियों में उन्होंने उन ऋचाओं का निर्माण किया, जो इस चराचर जगत से इतर ब्रह्मांड के सत्य को उस एक ऋचा के माध्यम से उद्घाटित करता हुआ दिखाई देता है। और यह कार्य लिपि के रूप में हम सबको उपलब्ध हो सके, भगवान वेद व्यास ने एक महती कृपा हम सब नागरिकों के ऊपर की, इस देश के सनातन धर्मावलंबियों पर की। और यही कारण था कि भारत की ऋषि परंपरा ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए सनातन धर्मावलंबियों ने आज की तिथि गुरु पूर्णिमा के रूप में उस ऋषि परंपरा के प्रति, अपनी गुरु परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए यह कार्यक्रम किया। और ऐसा नहीं, ये केवल ऐसा ही पहला कर्म नहीं है ये, जो सनातन धर्मावलंबी अपनी परंपरा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा हो। याद करिए, आश्विन मास में हर सनातन धर्मावलंबी अपने पूर्वजों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता है श्राद्ध कर्म के माध्यम से। और वह बात तब याद आती है जब शाहजहां को उनका पुत्र कैद करता है गद्दी के लिए, और एक एक बूंद जल के लिए तरसाता है, तो वो कह पड़ता है कि देखिए, इससे अच्छे तो ये सनातन धर्मावलंबी हैं कि जीते जी तो अपने माँ बाप की सेवा करते ही हैं, मरने के बाद भी उन्हें वर्ष में एक बार पूरा एक पक्ष यानी 15 दिन ऐसे होते हैं जब अपने पूर्वजों को श्राद्ध कर्म के माध्यम से तर्पण देने का काम करते हैं। ये भी सनातन धर्म के प्रति किसी और के नहीं, एक बादशाह के द्वारा की गई बातें हैं। यानी ये भी कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है, और कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर और होता है जो हम लोग हमेशा, हर सनातन धर्मावलंबी उसकी अभिव्यक्ति करता है। मैं बार बार इस बात को मानता हूं, हर देश का अपना एक कल्चर होता है, उसकी अपनी एक पहचान होती है।
उसका अपना एक सत्व होता है जो उसकी पहचान बन जाती है। आप कुछ भी करेंगे, लेकिन जब उसकी उस पहचान पर आप हमला करने का प्रयास करेंगे तो उनमें एक गुस्सा आएगा। दुनिया के अंदर कहीं भी आप जाएंगे ये आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग लोगों की अपनी अपनी पहचान है। जैसे आप फ्रांस में जाएंगे, वहां के लोग अपनी कला के प्रति बड़ी समर्पण भाव के साथ काम करते हैं। उनकी कला के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया तो गुस्सा में आ जाएंगे। जर्मनी है, उनके पास अपना स्वाभिमान है, अगर उनके स्वाभिमान के साथ किसी ने खिलवाड़ किया वो गुस्से में आएंगे। इंग्लैंड है, उनके व्यापारिक हितों के साथ अगर आपने खिलवाड़ किया तो गुस्से में आएंगे। और भारत है, भारत को अंग्रेज तब तक गुलाम बना के रखे जब तक भारत की आस्था के साथ उन्होंने खिलवाड़ नहीं किया। लेकिन जब जैसे ही आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ, 1857 में पूरे देश के अंदर गुस्सा फूटा था। क्यों? क्योंकि गाय और सूअर की चर्बी से बने हुए कारतूस जब अंग्रेजों ने सैनिकों को दिए तो सैनिक एकदम विफर पड़े। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, एक साथ पूरा देश लड़ पड़ा। भारत अपनी आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार नहीं करता। भारत का सत्व उसकी आस्था में है, उसकी संस्कृति में है, ये उसकी आत्मा है। उसके साथ वो कभी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करता। भारत की ये पहचान उसकी विरासत के साथ जुड़ती है। आज से लगभग 500 वर्ष पहले श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर को एक विदेशी आक्रांता के द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, अपवित्र कर दिया जाता है। पूरा देश एकजुट होकर के पूज्य संतों के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस आंदोलन में कूद पड़ा। 500 वर्षों में लाखों हिंदुओं ने अपने आप को बलिदान किया। वे लड़ते रहे, सत्ता कोई भी रही हो, मुगलों का शासन रहा हो या ब्रिटिशर का शासन रहा हो, वो लड़ता रहा। स्वतंत्र भारत में भी लड़ता रहा। और अंततः हम लोगों को वह दिन भी देखने को मिला जब 500 वर्षों की लगभग एक लंबे संघर्ष के बाद फिर से अयोध्या में राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य आज चल रहा है। ये विरासत के प्रति कृतज्ञता का भाव ये भी भारत के अंदर ही देखने को मिलता है। हम देव मंदिरों में जाते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर में जा रहे हैं, देवी मंदिरों में हम जाते हैं। तो गोरखनाथ मंदिर से संवाद कर रहे थे। बता दें गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे। तमाम बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई और ये कहा है कि आज राम मंदिर की तस्वीरें आपके सामने देखिए किस तरीके से हमने सब कुछ बदल के रख दिया है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।